मैं आज की जो आपकी आज की क्लास है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि अब अगर हमें आज का लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट था कि अगर हमें एक प्रोफेशनली देखो अब एक वेब पेज तैयार करना है। ठीक है। मैं भी वेबसाइट की नहीं बात कर रहा, एक प्रोफेशनली एक गुड लुकिंग मुझे एक वेब पेज जो है वो मुझे तैयार करना है। तो हम किस तरीके से देखो इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एक पेज बनाना स्टार्ट करता हूँ। साइज भी मैंने ये बड़ा कर लिया। तो अब देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा, पूरा HTML लिखा मैंने यहाँ पे। HTML को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे हेड टैग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग लिख देता हूँ। स्टाइल से पहले आप यहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर आप तैयार कर लो। टाइटल लिखा, वर्किंग विद प्रोफेशनल वेब पेज यूजिंग HTML एंड CSS का यूज करके हम बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टाइल टैग को जो है, मैं स्टाइल टैग को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे बॉडी टैग को हमने क्लोज कर दिया। ठीक है। अब इस फाइल को मैं यहाँ से सेव करूंगा इसको। अब आप यहाँ से देखिए, डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर देखिए आप क्या काम कीजिए कि जब भी आप वेब पेज बनाते हैं तो एक वेब पेज से रिलेटेड कई फाइल्स हो सकती हैं। जैसे एक तो आपकी यही वाली फाइल हो गई, एक स्टाइल वाली फाइल भी हमें बनानी पड़ सकती है। ठीक है। और भी जो आपको मटेरियल है वो रखना पड़ सकता है। तो सबसे बेटर ये है स्टूडेंट्स कि जब भी आप एक प्रोफेशनली आप वेब पेज तैयार करो तो आप यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर में यहाँ पे माउस का राइट क्लिक करके आप एक फोल्डर जरूर बना लो। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पे प्रोफेशनल वेब पेज। ठीक है। ये मैंने इसका नाम दे दिया। अब इस प्रोग्राम फोल्डर के अंदर मैं इस प्रोग्राम को मैं सेव कर देता हूं। मान लो मैंने इसका नाम index.htm से मैंने इसको सेव कर दिया। क्लियर हुई बात आपको इतना? ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे इसके अंदर, एक मिनट सुन, मुझे एक मैसेज एक करना है, मुझे ऑफिस से एक मैसेज है, मैं वो करके आगे मैं कंटिन्यू जो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर जब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला काम, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से देखना स्टूडेंट, बहुत सी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है। बॉडी टैग के अंदर आप काम करोगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करता हूँ, एक यूएल टैग लगाता हूँ मैं इसके अंदर। यूएल टैग का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, जिसके अंदर एक मैं लिस्ट आइटम बना लेता हूँ। यहाँ पे आपने एक लिस्ट आइटम इसके अंदर आप बना लीजिए, जैसे होम। आपको याद होगा कि मैंने आपको मेन्यूज बनाने बताए थे। ठीक है। फिर आप यहाँ पे लिस्ट आइटम पे जाइए, यहाँ पे मैंने इसके अंदर ले लिया अबाउट। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको बताऊंगा। फिर लिस्ट आइटम आपने यहाँ पे लिया इसके अंदर सर्विसेज। फिर हम यहाँ पे लिस्ट आइटम इसके अंदर हम ले लेते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट। फिर लिस्ट आइटम में यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे इसके अंदर फीडबैक। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, इस यूएल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हम इतने प्रोग्राम की हम आउटपुट देखते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग जी। फाइल पे जाओ, यहाँ से सेव पे क्लिक करो। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ तो हमारा जो ये आपका क्या कहते हैं फोल्डर है, ये प्रोफेशनल वेब पेज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो इसमें देखिए मैंने एक पेज बनाया हुआ है इंडेक्स। मैं इस इंडेक्स के पेज को रन करता हूँ। तो जैसे जब आप इंडेक्स के पेज को रन करोगे स्टूडेंट, मैं आउटपुट को थोड़ा सा यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखाता हूँ मैं इसमें।
ये इस तरीके से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये काम अभी सिर्फ हमने इतना काम किया है, तो ये उसकी वजह से आपको ये यहाँ पे इतना नजर आ रहा है। ठीक है जी। अब हम इसमें आगे चलेंगे। मैं इसी के अंदर अभी क्या काम कर रहा हूँ, मैं कुछ मैटर थोड़ा सा मैं और लिख लेता हूँ, ताकि मैं जो है सिंपल से एक वेब पेज आपको बना के दिखा सकूं। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक हेडिंग 1 में इसमें लगा देता हूँ। मैंने लिख दिया वेलकम टू माई प्रोफेशनल वेब पेज। ये मैंने एक हेडिंग 1 में लिख दिया। ठीक है, और ऐसे ही मैं हेडिंग 2 में लिख देता हूं, आई एम वर्किंग क्रिएटिव वर्क टुडे। ठीक है, कि आज मैं एक क्रिएटिव काम कर रहा हूं। और अब मैं इसको यहां से सेव करता हूं, तो अभी आप देखोगे हमारे पास क्या आउटपुट आती है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो देखो आपके पास ये भी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसमें क्या काम करता हूँ कि अगर मुझे मान लो कोई, अगर आपको बटन्स वगैरह बनाने हो तो आप बटन भी बना सकते हो। मैंने आपको बटन लगाना भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आप बटन लगा सकते हो, बटन जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सप्लोर मोर। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसको हम चला के देखते हैं। सेव पे मैंने क्लिक किया, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। इसको मैंने रिफ्रेश किया यहाँ से। गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग। तो देखो ये आपके पास एक बटन बन गया एक्सप्लोर मोर का। ठीक है, मैं ऐसे एक बटन और यहाँ पे बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बटन यहाँ पे और बना लिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्सक्राइब अस। ठीक है, एक बटन हमने यहाँ पे ये भी बना लिया। सेव करता हूँ, यहाँ से मैं इस पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, तो देखो ये सब्सक्राइबर्स का भी एक बटन आपके पास बन गया यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इतना क्लियर हुआ। इसका मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ। रुचि, मैं यहाँ पे आज एक प्रोफेशनल वेब पेज बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस पूरे अभी मैंने सिंपली एक पेज बनाया है, और ये पेज मैंने एक फोल्डर के अंदर रखा है। हमारे फोल्डर का नाम ये है यहाँ पे प्रोफेशनल वेब पेज, जिसमें मैंने इंडेक्स नाम से एक फाइल रखी है मैंने यहाँ पे। और जो मैंने इतना काम किया है, ओके अंचल, ठीक है, जितना मैंने यहाँ पे ये काम किया है इसके अंदर, ठीक है प्रियंका, इतना आपको ये इसकी आउटपुट नजर आ रही है। अभी मैंने कुछ भी इसमें स्टाइलिंग नहीं लगाई। अब हम आपको मैंने कई बार कहा है कि जब भी हम वेब पेज बनाते हैं, तो वेब पेज में हम डिव टैग का बहुत यूज करते हैं। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, डिव टैग इज ए डिवीजन टैग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिव टैग को भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मैं बॉडी के बाद यहाँ पे थोड़ा मैं साइज इसका बड़ा करता हूँ। बॉडी के बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर डिव यूज करता हूँ। क्लास का नाम मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ इसके अंदर रैपर। ठीक है, ये आगे सारी क्लास सेलेक्टर में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। कुछ भी मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रैपर नाम दे दिया। इसकी अभी हम ऊपर यहाँ पे स्टाइल वाले सेक्शन में स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर यहाँ पे मैं और एक नव हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, नव किस लिए यूज करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। नव बार। ठीक है, ये मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब जो हमने ये डीप टैग यहाँ पे यूज किया हुआ है इसके अंदर, और अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूं, सबसे पहले कि जो मैंने ये नव टैग यूज किया है, इस नव टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो ये वाला आपके पास यहाँ पे क्लोज हो गया। अभी मैंने कोई इसकी स्टाइलिंग नहीं करी, इसकी स्टाइलिंग हम करेंगे। यहाँ पे मैं एक डिव टैग और यूज कर लेता हूँ, डिव क्लास। क्लास में यहाँ पे क्या काम करता हूँ, सेंटर की, ताकि जब इसकी सेंटर की स्टाइलिंग करेंगे, तो जो भी हमारी ये आउटपुट है वो सेंटर के अंदर है। अब ये सारा का सारा एक लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे मैं एक हेडिंग 2 के बाद भी मैं यहाँ पे एक डिव टैग यूज कर देता हूँ, डिव
क्लास, क्योंकि हमें बटन्स की भी अभी सेटिंग करनी है, तो मैं स्टाइलिंग करनी है, तो मैं बटन की भी इसमें यहाँ पे स्टाइलिंग करूंगा। ठीक है जी। अब जो हमने ये वाला div टैग यूज किया है आपने, और जो ये वाला आपने इसमें div टैग यूज किया है, ठीक है, अब इस div टैग को मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे क्या काम करिए, यहाँ पे मैं इस div टैग को क्लोज कर देता हूँ। ये div टैग हमने क्लोज कर दिया। अब हम इसके अंदर यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे अभी एक div टैग जो है वो हमने ऊपर यूज किया हुआ है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, इतना हमने इसमें काम कर दिया। अब हम आगे चलेंगे। अब जो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये जो ऊपर ये लिस्ट बनाई है, ठीक है, अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे जरा। स्टाइलिंग से पहले हमें इसमें एक काम और करना है, एक एंकर टैग भी जोड़ लो, ताकि ये लिंक बन जाए। अभी इसमें देखो मैं क्लिक करता हूँ, कोई हैंड का साइन नहीं आ रहा, तो मैं इसके लिए भी यहाँ पे क्या काम करता हूँ, ये भी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। आप यहाँ पे एक यूज करोगे आप, ठीक है, एक क्लास, इसको एक्टिव रख लेते हैं। और यहाँ पे मैं इसमें क्या काम करता हूँ, href मैंने आपको बताया था, हैश का साइन आप यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब इसको मैं दिखा देता हूँ कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी मैंने ये एक ही लाइन पे लगा रखा है, तो इससे देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखिए ये इस तरीके से ब्लू कलर में हो जाएगा, इसके नीचे अंडरलाइनिंग आ जाएगी, हैंड का साइन भी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यही काम मुझे बाकी सब में भी करना है, तो मैं यहाँ पे भी क्या काम करता हूँ, href, यहाँ पे भी आपने हैश लगा दिया, अबाउट मैंने यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे ए को यू क्लोज कर देता हूँ, फिर मैंने यहाँ पे भी ए लिखा, href, ऊपर यहाँ पे लिस्ट आइटम पे लगा, फिर मैंने यहाँ पे भी href हैश, और यहाँ पे भी मैंने इसके अंदर सर्विसेज लिख दिया, ए टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। फिर ऐसे में यहाँ पे भी इसके अंदर ये काम करता हूँ, href हैश, इसको मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाऊंगा। अभी इसमें बीच में कुछ गलतियां भी होंगी, तो वो भी हम ठीक करेंगे। फिर मैं यहाँ पे भी इसके अंदर href, यहाँ पे इसके अंदर हम इसमें ये लगा देते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस ए टैग को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब हम क्या काम करते हैं, फाइल पे जाऊंगा, मैं यहाँ से सेव करूंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखो ये सब के ऊपर ये लग चुका है आपका। ठीक है, अब हम इसमें यहां से क्या काम करते हैं, हम आगे चलेंगे इसके अंदर। इतना काम तो हमने कर लिया, ठीक है, और अब हम एक जो है इसमें स्टूडेंट, जब मैंने आपको स्टाइलिंग बताई थी, तो एक मैंने स्टाइलिंग आपको बताई थी इंटरनल स्टाइलिंग, एक मैंने आपको बताई थी एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए क्या होता है, अलग से हमें सीएसएस की फाइल बनानी पड़ती है। तो मैं यहाँ से क्या काम कर रहा हूँ, एक नोटपैड में यहाँ से और ओपन करूंगा। ठीक है, क्योंकि हम एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल ही हम प्रोफेशनली जब हम काम करते हैं, तो एक्सटर्नल सीएसएस की हम फाइल बनाते हैं इसमें। तो वो फाइल देखिए हम किस तरीके से हम बनाएंगे यहाँ पे। अब इस फाइल को मैं सबसे पहले सेव कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, इस फाइल का नाम मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, उसी फोल्डर के अंदर देना है स्टूडेंट, प्रोफेशनल वेब पेज के अंदर। इसका नाम मैं यहाँ दे देता हूँ style.css। ठीक है, style.css मैंने इसका नाम दे दिया, सेव पे क्लिक कर दिया। ओके, लेकिन अगर हम कोई भी इसमें स्टाइल लगाएंगे तो उसका इफेक्ट अभी यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फाइल को हमें जोड़ना पड़ेगा, पहले लिंक करना पड़ेगा। और लिंक हम कहाँ करते हैं स्टूडेंट, लिंक हम करते हैं यहां से हेड टैग के अंदर हम लिंक करते हैं। ठीक है, तो उसको लिंक करने के लिए उस फाइल को, स्टाइल वाली फाइल को इस इंडेक्स वाली फाइल के साथ मैं जोड़ना चाहता हूं। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, लिंक
REL रिलेशन, REL का मतलब होता है रिलेशन। यहां पे आपने क्या लिखा है इसके अंदर, यहां पे आपने लिखा है इसमें स्टाइल शीट, स्टाइल शीट और href, यहाँ पे उस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ style.css। ठीक है। अब मतलब अब इस कमांड को लिखने से क्या हुआ कि जो हमारी ये CSS वाली फाइल थी, ठीक है, जो हमारी ये CSS वाली फाइल थी, ये आपकी इस प्रोग्राम के साथ लिंक हो जाएगी। और जो भी कुछ मैं इसमें स्टाइल लगाऊंगा वो स्टाइल यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट? तो अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं। ये तो हमारी ये वाली फाइल हो गई, ठीक है। इस फाइल को मैं इधर लेके जाता हूं और इधर से मैं यहां से आपकी स्टाइल वाली फाइल को भी मैं ओपन करता हूं। अब हम बारी बारी से इसमें हम जो है स्टाइल वाली फाइल हम अप्लाई करेंगे। देखो, मैंने आपको सिलेक्टर्स भी बताए थे, मैंने आपको ये भी कहा था कि जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो एक तो डिव टैग बहुत हम यूज करते हैं, एक हम सिलेक्टर्स बहुत यूज करते हैं, और हर सिलेक्टर का एक अपना पर्पस होता है। अब जैसे मैं स्टार आपको ये बताया था, और आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि ये कौन सा वाला सिलेक्टर है। अगर किसी स्टूडेंट को ध्यान हो, जब मैंने पढ़ाया था, मुझे कमेंट करके बताइए कि जो स्टार वाला सिलेक्टर हमने यूज किया ये कौन सा सिलेक्टर है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग अंकित। ये कौन सा सिलेक्टर है? किसी को कुछ याद है? कोई बता सकता है कि कौन सा वाला सिलेक्टर है? कमेंट करके मुझे फटाफट बताइए कि कौन सबसे पहले आंसर देता है कि जो ये बता सके कि कौन सा सिलेक्टर हमने यूज किया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने पैडिंग दे दी 0, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मार्जिन भी क्या दे दिया, 0, ठीक है। मैंने इतना दे दिया। जरा फाइल पे जाते हैं हम इसको। यस, यूनिवर्सल है सर ये। गुड अंचल, गुड अंचल। अंचल ने सबसे पहले मुझे इसमें आंसर रिप्लाई किया, ये यूनिवर्सल सिलेक्टर है इसमें। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को यहां से मैं रन करूंगा। तो अभी तो अभी इसमें देखो, आपने जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे स्टाइल वाली वो यूज की है, ठीक है। पैडिंग अभी 0 आ रहा है आपके पास, मार्जिन अभी 0 आ रहा है, अभी कोई भी इतना आपको इसमें इफेक्ट जो है वो नजर नहीं आया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर। मैं यहाँ पे इफेक्ट लगाऊंगा। मैं आपको नोटपैड का दूसरा वाला प्रोग्राम भी, आपको इंडेक्स वाला भी दिखाता हूँ। रैपर क्लास हमने एक बनाई थी, ठीक है। इस डॉट रैपर को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट रैपर। यहाँ रैपर में मैं क्या काम कर देता हूँ, बैकग्राउंड जो है मैं इसके अंदर URL, यहाँ पे एक पिक्चर ले लूंगा मैं यहाँ पे, जैसे BG1 पिक्चर का नाम मैं ये दे दूंगा JPG। हमने ये दे दिया, ठीक है। पिक्चर को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, याद होगा कि मैंने आपको नो रिपीट प्रॉपर्टी आपको करवाई थी, ठीक है। पहले आप इसको इतना ही लगाओ यहाँ पे, ठीक है। मैं फाइल को यहाँ से सेव करता हूँ। लेकिन अभी हमने पिक्चर रखी नहीं है इसके अंदर फोल्डर में, तो अब हमें क्या काम करना पड़ेगा स्टूडेंट। मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे नेट से उठा के 2 पिक्चर्स रखी हैं। देखो, एक पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी है BG1, ठीक है। इस पिक्चर को मैं यहाँ से उठाता हूँ और उस फोल्डर के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने नेट से उठाई है ये पिक्चर, और इसको मैं यहाँ से उस फोल्डर के अंदर, ये जो प्रोफेशनल वाला फोल्डर है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो देखो, मेरी सारी जो फाइल्स हैं वो एक ही फोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, इंडेक्स वाले को। अभी देखो हमारे पास पिक्चर नहीं आई। आई थिंक जो इंडेक्स वाला प्रोग्राम है हमारे पास, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हम अपने इंडेक्स वाले प्रोग्राम को चेक करेंगे। मैंने कहा था कि इसमें कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम आएगी। एक बार स्टार्टिंग से आप इसमें देख लो कि मैंने HTML हेड टाइटल, एक जो मैंने ये जो मैंने इस स्टाइल को यहाँ से हटा दो, क्योंकि इसमें स्टाइल की कोई, क्योंकि मैं बाहर स्टाइल लगा रहा हूँ ना, तो ये तो इंटरनल CSS के लिए होता है, इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से मैं इस पे, इसको मैं क्लोज करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो आपके पास, ये देखो। अब स्टूडेंट, थोड़ी सी गलती थी कि मैंने उसमें स्टाइल यूज कर रखा था। अब ये देखो, मैंने पैडिंग 0 कर रखी थी ना, तो ये देखो आपके पास 0 पैडिंग इधर हो गई आपके पास, ठीक है। और मैंने मार्जिन भी स्टूडेंट क्या कर रखा था, मैंने 0 कर रखा था, तो ये इधर से भी 0 हो गया। और पिक्चर मैंने बैकग्राउंड जो URL लगाई थी वो BG1 लगाई थी,
ठीक है, तो देखो पिक्चर मैंने फोल्डर में रखी थी, तो ये पिक्चर आपके पास जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गई आपके पास। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई हो गई आपके पास पिक्चर। अब मैं इसमें यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ इसके अंदर। अगर मैं अभी इसका साइज थोड़ा छोटा कर दूं ना, अभी मैं इसका देखो साइज छोटा करके दिखाता हूं, तो आप क्या देखोगे कि आपकी ये जो पिक्चर है ना, देखो ऊपर ये पिक्चर आपकी रिपीट हो रही है, अभी आपको पता नहीं लग रहा। मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ स्टूडेंट, उसकी एक स्टाइलिंग की आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कवर। ठीक है, फाइल पे जो सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी ऐसे ही आ रही है। इस कवर को मैं अभी हटा देता हूँ, कि इससे क्या इफेक्ट पड़ा अभी हमें समझ में नहीं आया। मैं यहाँ पे हाइट जो है इसकी कर देता हूँ 100 VH। स्टूडेंट जिस तरीके से पिक्सल्स यूनिट्स होती हैं आपके पास, परसेंटेज होती है, ऐसी VH भी आपके पास एक यूनिट होती है। सेव कर दो, रिफ्रेश कर दो, आपके पास ये पिक्चर भी देखो इस तरीके से आ रही है अभी। लेकिन ये अब आप देख पा रहे हैं ना, पिक्चर बार बार रिपीट हो रही है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे ना, वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या आती है यहाँ पे, नो रिपीट प्रॉपर्टी। नो रिपीट, नो रिपीट। अब जैसे मैं इसको सेव करता हूं यहां से, अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखो पिक्चर सिर्फ एक ही पिक्चर आ रही है, वो बार बार रिपीट नहीं हो रही। मैं थोड़ा पिक्चर का साइज यहां से बड़ा कर देता हूं वापस। ठीक है, ठीक है। अब ये पिक्चर देखो इतने पेजेस के ऊपर ये पिक्चर आ रही है, बाकी का जो है आपके पास स्पेस ये नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे पिक्चर को 100% भी कर दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, एक प्रॉपर्टी में यहाँ पे और लगाऊंगा इसके अंदर। वो प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, बैकग्राउंड साइज कवर। जैसे मैं ये प्रॉपर्टी यूज करता हूं, सेव करो, रिफ्रेश करो, तो अभी ये देखो इतने ही आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। ठीक है, कवर को मैं अभी यहां से हटा देता हूं, कि जब कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा इसका, तो इसको भी हम क्यों यूज करें। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। अब हमारे पास बारी आती है कि मैं यहाँ से नोटपैड खोलता हूँ, कि जो मैंने ये मेन प्रोग्राम बनाया था इसके अंदर, ये 9 बार, मैं इस 9 बार की स्टाइलिंग करूंगा। ठीक है, इसकी मैं स्टाइलिंग करूंगा 9 क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं जाऊंगा, नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे डॉट क्लास सेलेक्टर 9 बार। यहाँ पे मैं जाता हूँ पोजीशन। अभी मैंने आपको कि पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं बताई है, इसमें मैं वो भी आपको बताऊंगा कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, हाइट यहाँ पे मैंने ले ली इसके अंदर 80 पिक्सल। यहाँ पे इतना मैंने इसको फाइल को यहाँ से सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी आपके पास देखिए इतनी इस तरीके से इसने हाइट उठाई है। अभी मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ इसमें, यहां से मैं विड्थ ले लेता हूं। विड्थ जो होती है वो परसेंटेज के अंदर, हम ज्यादातर परसेंटेज के अंदर हम देते हैं इसमें। सेव करो, रिफ्रेश करो। ठीक है, अभी कोई भी आपको इसमें रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है जी, अब मैं यहां से टॉप से भी आता हूं। स्टूडेंट अब एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कि एक प्रॉपर्टी होती है पोजीशन प्रॉपर्टी, इसके बारे में भी मैं डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा, अलग से एक वीडियो आपको बना के। मैंने यहाँ पे पोजीशन जो मैंने इसकी वो दे दी यहाँ पे फिक्स्ड, इसकी पोजीशन फिक्स्ड रहेगी आपके पास। ठीक है, लेकिन जो पोजीशन प्रॉपर्टी होती है वो अकेले काम नहीं करती, उसके लिए हमें टॉप प्रॉपर्टी भी साथ साथ यूज करनी पड़ती है। मैं टॉप से 0 कर देता हूं। आप डोंट वरी, आप घबराना मत कि पोजीशन प्रॉपर्टी सर क्या फर्क पड़ रहा है, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं पूरी एक एप्लीकेशन कवर करवा रहा हूँ, आप उसके ऊपर फोकस करो। ये जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है पोजीशन प्रॉपर्टी, अभी इसमें और भी प्रॉपर्टीज बाकी है, वो मैं डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा। यहाँ से लेफ्ट मैंने 0 पिक्सल कर दिया इसमें। ठीक है, सेव करा, यहाँ से रिफ्रेश किया, तो देखो अभी कोई इसमें खास आपका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे इसके अंदर, मैं बैकग्राउंड जो लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इसके अंदर RGBA। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0,0,0,0,0,
यहाँ पे मैंने 0.4 दे दिया। ठीक है, फाइल पे जाएंगे, इसमें इसको भी मैं सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है जी, हमने ये कोडिंग कर दी, 9 बार की हमने पूरी कोडिंग कर दी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम आगे चलते हैं, जो इंडेक्स में हम यहाँ पे देखेंगे 9 बार के अंदर अब हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट, हमें एक लोगो भी लगाना है अपने, जो हमारा ये वेब पेज है इसके ऊपर मैं एक लोगो भी लगाना चाहता हूँ। तो लोगो के लिए भी मैंने देखो एक पिक्चर रखी हुई है यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, एक ये लोगो की देखो आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी, इस पिक्चर को भी मैं इस फोल्डर के अंदर कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया और इसको इस प्रोफेशनली वेब पेज के अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सारी की सारी फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस लोगो की भी मैं यहाँ पे कोडिंग करता हूँ। तो मैं स्टाइलिंग में जाऊंगा, यहाँ से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डॉट 9 बार। यहाँ पे अब मुझे 9 बार के अंदर लोगो की कोडिंग करनी है, तो मैं डॉट क्लास सेलेक्टर का यूज करूंगा। ऐसे अगर हम एक सेलेक्टर के अंदर दूसरे सेलेक्टर की कोडिंग करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर, DESCEDENT, डिसेंडेंट सेलेक्टर। और यहाँ पे हमने इसकी, यहाँ पे मैं क्या काम करता हूं, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ दे देता हूं 140 पिक्सल। हाइट भी मैं दे देता हूं यहाँ पे ऑटो। पैडिंग मैंने दे दी यहाँ पे 20 पिक्सल, 20 पिक्सल इतना स्पेस देना आपने। और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। फाइल पे जाएंगे हम, यहाँ से सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इस पे मैं जाऊंगा, रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो अभी आपके पास इसमें कोई भी इतना खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें जो है वो लोगो अप्लाई भी नहीं हुआ है इसमें। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट क्योंकि अब जो है वो टाइम होने वाला है, तो इस प्रोग्राम को मैं आज कंटिन्यू करूंगा, इसे मैं कल पूरा आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जो मैंने आज आपको समझाया उतना कंसेप्ट, अगर आप क्या आपको क्लियर हुआ है उतना कंसेप्ट, मुझे जरा कमेंट करके बताइए कि जो मैंने आज आपको अभी इतना बताया कि इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। अभी हमारी एप्लीकेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए अभी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। जब एप्लीकेशन पूरी होगी तो इसको एक बार से हम दोबारा से सारा का सारा अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक प्रोफेशनल हम पेज तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आपके लिए नया है और बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, इतना क्लियर है संदीप, ओके। अच्छे तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, मैं आपको एक बार स्टूडेंट वो रिवाइज करवा देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि जब भी आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट तैयार करो, अगर आपके पास कोई भी आता है वो आपसे ये कहता है कि एक हमें प्रोफेशनल वेबसाइट आप तैयार करके दो, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक फोल्डर बनाओ। उस फोल्डर में एक वेब पेज या वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं, सबसे पहले आप उनको उसमें सेव कर लो, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो कोई आपकी स्टाइल की फाइल है, चाहे कोई आपकी इंडेक्स की मेन की फाइल है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपल सा वेब पेज तैयार करो, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे HTML के अंदर एक सिंपल सा, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार किया था। बाकी जैसे जैसे फिर आपका क्रिएटिव माइंड काम करता जाएगा, आप वैसे वैसे उसके अंदर आप स्टाइल्स वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर मैं अब कल कंटिन्यू करूंगा स्टूडेंट, और आपको अच्छे तरीके से मैं इसको आराम से समझाऊंगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि एक कंप्लीट प्रोफेशनल वेब पेज हम किस तरीके से तैयार करते हैं। ठीक है, तो कल फिर जो है 9:30 बजे मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा, और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि 9:30 बजे तक जो है आप ऐड होने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई होप कि जितना भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, गुड बाय स्टूडेंट।